हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका एग्ज़ाम आपके एकदम पास में है और उसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के तमाम प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने डाले हुए हैं जीएसटीके के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगे। तो इसी सीक्वेंस में अभी इस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चंस भी हम ज़्यादा शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज हम अपना आज का जो रिवीजन प्रैक्टिस सेट है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे रिवीजन प्रैक्टिस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कहता पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया था और कहाँ पर रखा गया था। तो आप लोग जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है पहले वो मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन उसके बाद में उसको मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कहाँ पे प्लेसिंग किया गया, कब हटाया गया, तो इसी संबंधित एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, मतलब कि अगर ईयर पूछा जाए तो 1978 है और अगर संशोधन पूछा जाए, अमेंडमेंट पूछा जाए तो 44 अमेंडमेंट है। और प्लेसिंग कहाँ पर हुई थी? सॉरी, आज थोड़ा सा तबीयत का थोड़ा इशू है। आई होप आप एडजस्ट कर लेंगे। एंड जो उसका प्लेसिंग था वो आर्टिकल 300 क यानी कि 300 में जो है इसकी प्लेसिंग की गई थी। तो एक बार फाइनली फिर से समझ लें कि संपत्ति का अधिकार को 1978 में 44 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 300 क में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। और इस प्रश्न को समझिएगा। माफ़ी चाहते हैं कि जब भी इस तरह से ये प्रश्न आए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तभी उसी समय आपका ये जवाब होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं लिखा रहेगा तो आंसर कुछ और होगा। डॉक्टर अंबेडकर लिखा है तो ही ये आंसर है। आगे चलते हैं कि सिखों द्वारा कृपाण धारण कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो सिख होते हैं उनको जो कृपाण मतलब छोटी सी थोड़ा सा नाइफ, चाकू, कटार जैसा होता है, जो उनको परमिशन होती है कि वो रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि वो उनके धर्म में है। तो उसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 25 है। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। तो अनुच्छेद आपका 25 से अनुच्छेद 28 तक, मतलब आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। अगला प्रश्न है कि बच्चों के शोषण से संबंधित रक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो जब भी बच्चों के शोषण से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उसका आर्टिकल हमेशा आर्टिकल 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है, जो आपका फोर्थ पिलर कहा जाता है प्रेस को, कि मतलब वो आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनको जो ठीक लगता है वो छापते हैं जो है, तो इसको जो है आर्टिकल 19 में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद विदेशी यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। मतलब आप कभी फॉरेन जाते हैं ट्रिप पे तो उसका भी एक संविधान में एक रूल है, एक नियम है, तो वो उसका जो नियम है वो आर्टिकल 21 में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो जो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है वो मूल अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है जो है। अगला कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। मतलब मौलिक अधिकार में भी संशोधन हो सकता है, ये अधिकार कहाँ से मिला है। तो वो केशवनंद भारतीवाद के द्वारा मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब हम अपने अगले पेज की ओर चलते हैं। तो ये जो है ये कुछ नारे हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हम अब एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला नारा है कि जय जगत। ये नारा किसने दिया था। तो जय जगत वाला नारा जो है वो विनोबा भावे जी ने दिया था। अगला है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये नारा किसने दिया है। तो ये नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है
वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया है दयानंद सरस्वती जी ने। और आराम हराम है, ये नारा दिया है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने। अगला है भारत छोड़ो, ये आपका प्रसिद्ध नारा है महात्मा गांधी जी का। और हे राम, ये जो शब्द है, आखिरी शब्द है महात्मा गांधी जी के। अगला साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा दिया है लाला लाजपत राय जी ने। और हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये वर्ड्स किसके हैं? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के वर्ड्स है कि हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। अगला है जन गण मन, या इसके जन गण मन आपका जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन है? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और वंदे मातरम जो आपका राष्ट्रीय गीत है, इसके आपके रचयिताकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपको पता होगा तो आपको ये भी मालूम होगा कि जो है, चलिए मैं बताऊंगी ना, मैं आपसे पूछती हूँ जो है कि अमार जो है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो किसने लिखा हुआ है और वो क्या है? अगर आपको पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये प्रश्न पूछने के पीछे एक उद्देश्य है, आप जब जवाब जानते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्यों पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये बहुत फेमस गाना है जो जब भी हम पैट्रियोटिक कोई भी सेलिब्रेशन 26 जैन या फिर 15 अगस्त यानी कि रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बहुत मतलब सबके दिलों को छूने वाला ये गाना होता है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये लिखा हुआ है श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नारे हैं और कुछ लाइनें हैं जो प्रसिद्ध हैं, एग्ज़ाम में आपकी बार बार पूछी जाती हैं, आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी का आपके एग्ज़ाम में आ गया और आप नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत दुख होगा। तो इसलिए इसको ज़रूर मेमोराइज़ कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले पेज की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला पेज है वो ये है, इसमें मतलब मैंने आपको बताया कि ये हम रिवीजन करवा रहे हैं, तो रिवीजन में हम एक साथ कई सारी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। हमको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रश्नों को शामिल करना है, ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत पास में है। तो ये से हमने आज जो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो आपके सिलेबस का एक भाग है। सॉरी। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो आपका है कि सबसे पहला है कि जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। और जो महल का भीतरी भाग होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। और जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। और कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, कनिष्ठिका मतलब समझिएगा ये हमारी पांचों फिंगर होती हैं, ये आपकी कनिष्ठिका सबसे कॉर्नर की, ये जो फिफ्थ फिंगर होती है, ये जो कॉर्नर की फिफ्थ फिंगर है ये कनिष्ठिका है। और उसके बाद ये जो है, ये वाली जो थर्ड नंबर वाली फिंगर होती है ये आपकी मध्यमा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कनिष्ठिका मतलब ये फिफ्थ फिंगर और मध्यमा मतलब ये थर्ड फिंगर के बीच की ये जो फिंगर है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम अनामिका है। मैं एक बार पूरा आपको बता देती हूँ। देखिए ये कनिष्ठिका है, कनिष्ठिका, फिर अनामिका, फिर मध्यमा, और ये तर्जनी और अंगूठा। एक बार फिर से समझिएगा, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। तो ये पांचों उंगलियों के नाम हैं। अभी तो इस क्वेश्चन में अनामिका जवाब है, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर अनामिका हो जाएगा। कभी आगे पीछे करके कुछ और भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पांचों के नाम पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि जिसके पेट पर रस्सी बांधी गई हो। तो मतलब यहाँ पे रस्सी जो शब्द है उसका जो मतलब जो रहता है कि मतलब रस्सी बांधी गई है। तो दाम जो होता है, दाम का मतलब होता है रस्सी, और उदर मतलब होता है पेट। तो रस्सी और पेट यानी कि इसको मिलाकर के जो शब्द बनता है उसे हम दामोदर कहते हैं। अगला है कि आधी रात का समय उसे क्या कहते हैं? आधी रात के समय को हम निशीथ कहते हैं। अगला, हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम समिधा कहते हैं। हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसे समिधा कहा जाता है। अगला प्रश्न, खाद्य सामग्री जो रास्ते में खाने के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। मतलब पथ मतलब रास्ता, पथिक मतलब जो उस रास्ते पर चलता है, और पाथेय मतलब वो भोजन जो रास्ते में आपको खाने पीने के लिए आप लेके जाते हैं। अगला है कि पीछे पीछे चलने वाली मतलब अनुगामी, मतलब आपका अनुगमन कर रही है, आपको फॉलो कर रही है।
तो पीछे पीछे चलने वाली अनुगामी। अगला, जिसे जीता न जा सके, ये आसान है, अजेय। और जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी। जो अंतेवासी मतलब अपने घर को छोड़ करके गुरु के पास में रह करके अपनी शिक्षा, जैसे जो पहले पुराने समय में ऋषि मुनियों के टाइम पे होता था कि वो अपना घर छोड़ के आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उसे अंतेवासी कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले अंतेवासी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। अगला, जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। नभचर भी कहते हैं और खेचर कहते हैं। अगला, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे उसे आशु कवि कहते हैं। मतलब आप बैठे, कुछ उन्होंने आपने कुछ बोला, उसने तुरंत उस पर लिख दिया जो है, तो उसे आशु कवि कहते हैं। और मैं उम्मीद करूँगी कि आपने इन सबको एक बार समझा होगा, और इसको 2 बार 3 बार आप अगर मल्टीपल टाइम्स आप अगर इसको देख लेंगे वीडियो को, या तो फिर आप कहीं भी नोट्स बना लेंगे। हालांकि अब नोट्स बनाने का भी ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए या तो फिर इसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या तो फिर ये वीडियो को मल्टीपल टाइम सुनेंगे, तो ये सब आपको याद हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब जब अगर नहीं आता है तो मुश्किल है, आता है तो आसान है। चलिए अब अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला, ये भी आपका जो नेक्स्ट पेज हमारा है, ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द ही है। अब हम आगे इसको पढ़ते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। अनाहुत जो है अन धन आहुत शब्द से मिलकर बना हुआ है। अन मतलब नहीं, आहुत मतलब आवाहन करना, मतलब आपका आवाहन नहीं किया गया है, आपको नहीं बुलाया गया है, तो उसको अनाहुत कहते हैं। अगला है, जो आँखों के सामने ना हो उसे या तो हम अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष बोलते हैं। अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं और परोक्ष भी बोलते हैं। जो अगला है, जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट है सॉरी, थोड़ा सा मौसम की वजह से थोड़ा सा समस्या चल रही है। अगला है कि किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला। आप ज़्यादातर देखते हैं कि कोई बहुत सारे अभी हमारे समाज में ये बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे लगता है कि आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सबके साथ हुआ है कि हम जैसे किसी के लिए कुछ करते हैं और पेन लेकर के करते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर वो इंसान जो है फिर उसको वैल्यू नहीं करता है। तो उसी को आपका कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाले को कृतघ्न कहते हैं। मतलब वो आपका उपकार आपका किया भूल गया है जो है, तो उसे कृतघ्न कहते हैं। अगला है कि समुद्र में लगने वाली आग को, ये काफ़ी एक साथ इसलिए मैंने लिख दिया है और इसमें से कोई ना कोई एक ज़रूर आता है। तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं। और पेट की आग, पेट की मतलब जो भूख लगी होती है, जो पेट मतलब जठर होता है, तो जो इसीलिए उसको जठराग्नि बोलते हैं। और वन की आग को वनाग्नि कहते हैं, और जंगल की आग को दावाग्नि बोलते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं, पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं, वन की आग को वनाग्नि बोलते हैं, और जंगल की आग को दावाग्नि बोलते हैं। तेज गति से चलने वाले को द्रुतगामी बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत फास्ट चल लेते हैं, जो है बहुत तेज़ चलते हैं, तो उन्हें हम द्रुतगामी कहते हैं। अगला है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान वो नेपथ्य कहलाता है। अगला कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, और इसका समास विग्रह भी है, और ये समास में भी पूछा जाता है, और साथ में ये संधि में भी पूछा जाता है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द तो ये है ही है। अगला प्रश्न है कि जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम उपकृत बोलते हैं। तो दोस्तों, ये आज आपके सामने जो है कुछ प्रश्नों का कलेक्शन आप लोगों के लिए है, और वाक्यांश के लिए जो शब्द हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके पहले संविधान के जो प्रश्न थे वो भी इम्पॉर्टेंट थे, और साथ में नारे वाले, ये भी सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक वीडियो से ही आपको कई प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे जो है, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन का वीडियो है, और ये इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि इसमें पढ़ाए हुए प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में मिले,
और वो प्रश्न आपके सही हो, गलत ना हो, और आप अच्छे से अच्छा नंबर पाएँ और आप मेरिट में अपना स्थान प्राप्त करें, अपनी पसंद की, अपनी जो ये जिस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं आपका उद्देश्य पूरा हो, आपकी जॉब लगे, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो, आपका सपना पूरा हो, आप अपने भविष्य में आगे बढ़े। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में हम आज का वीडियो फिनिश करते हैं। और पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करने से आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पे अपडेट करती हूँ तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी और बेहतरीन वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शुभ खैर।